आज 15 दिसंबर 2025 की इस तारीख पर इस मंच के माध्यम से आप सभी को एक ऐसी बात की ज़रूरत है जो आपके वर्तमान से भी जुड़ी हो और आपके आने वाले कल से भी हो। ये स्थान केवल सूचना देने का माध्यम नहीं है, बल्कि आप सभी पेंशन धारकों की साझा आवाज़ है। यहाँ जो भी चर्चा है उसका सीधा संबंध आपकी पेंशन, आपके सम्मान और आपके अधिकार से होता है। यदि आप अभी तक इस परिवार से औपचारिक रूप से जुड़े नहीं हैं, तो सबसे पहला अनुरोध है कि नियुक्ति बटन जुड़ें, सूचना घंटी सक्रिय करें, ताकि पेंशन से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको छूट न मिले। आज जिस विषय पर हम विस्तार से कर रहे हैं, वो केवल किसी बात की अधिसूचना, किसी आदेश या किसी अदालत के मामले का विवरण नहीं है। ये असल में उस सामूहिक पीड़ा की कहानी है जो 95 लाख पेंशन धारकों ने वर्षों से अपने अंदर दबा रखी है। ये उन मासूम आंखों की कहानी है जिसमें छोटी सी लड़की अभी भी टिमटिमा रही है। उन महलों की कहानी है जिनमें एक गहरा अनकहा दर्द बताया गया है। ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों ने अपने जीवन का सबसे छोटा साल इस देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगाया है। किसी ने दुकान के किनारे के बीच खड़े रहकर काम किया, किसी ने दफ्तरों में बैठकर फाइलों के ढेर को संभाला, किसी ने सेवा क्षेत्र में दिन रात प्रदर्शन दिया। लेकिन जब वही लोग जीवन के सबसे संवेदनशील पड़ाव पर पहुंचे, तो उन्हें एक सम्मानजनक पेंशन की जगह अत्यंत अल्प राशि पर निर्भर होना पड़ा। यही वो दर्द है जिसने इस संघर्ष को जन्म दिया और इसी पर आज की चर्चा भी आधारित है। सबसे पहले हमें उस खतरे को समझना होगा जिसने इस संघर्ष को और भी कठिन बना दिया है। गलत सूचनाओं का वो जहरीला तूफान जो सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल मंचों पर तेजी से फैल रहा है। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि आपके मोबाइल पर आए दिन ऐसी चमकदार सुर्खियां दिखाई देती हैं। ऐतिहासिक फैसला, आज से मिलनी शुरू होगी बढ़ी हुई पेंशन, कल सुबह आपके खाते में आएगा बड़ा पैसा। और इन शीर्षकों को इस तरह सजाया जाता है कि एक क्षण के लिए आपके मन में सचमुच आशा की लहर दौड़ जाती है। लेकिन जब महीने के अंत में बैंक खाते का संदेश या पासबुक आपके हाथ में आता है, तो वही पुरानी कम पेंशन की राशि सामने दिखाई देती है। उस समय जो निराशा और टूटन महसूस होती है, उसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। मित्रों, ये सब किसी अनजाने भ्रम का नतीजा नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल जैसा प्रतीत होता है। कुछ लोग और कुछ चैनल केवल अपनी दर्शक संख्या बढ़ाने और विज्ञापनों से कमाई करने के लिए आपकी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे जानते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं और बार बार वैसी ही झूठी बातें परोसकर आपको एक मायावी संसार में जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। स्थिति को और चिंताजनक बना देने वाली बात यह है कि अब अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग करके ऐसे वीडियो तैयार किए जा रहे हैं जिनमें किसी की आवाज़ और चेहरा इस तरह नकल किए जाते हैं कि पहली नज़र में सब कुछ वास्तविक लगने लगता है। कल्पना कीजिए, आपके संघर्षों, आपकी तकलीफ़ों और आपकी उम्मीदों की नकल करके बनाए गए इन कृत्रिम चेहरों से आपको झूठी खुशखबरियां सुनाई जाती हैं, जबकि हकीकत में कुछ भी नहीं बदला होता। ये केवल भ्रम नहीं, आपके संघर्ष के प्रति असम्मान है। इसीलिए बार बार आपसे निवेदन किया जाता है कि अफवाहों से बचें, केवल विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करें और इस तरह की झूठी सामग्री को आगे न बढ़ाएं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे मंच जो तथ्य, दस्तावेज और ज़मीनी रिपोर्ट के आधार पर बात करते हैं मजबूत हों, तो अभी इसी क्षण इस चैनल से जुड़ने, वीडियो को लाइक करने और अपने पेंशनर साथियों के समूहों में इसे शेयर करने का संकल्प लीजिए। आपकी एक एक सदस्यता और एक एक शेयर इस सच की आवाज़ को और मजबूत बनाते हैं। अब बात करते हैं उन वास्तविक घटनाक्रमों की जो चुपचाप जमीन पर घटित हो रहे हैं और जिनका असर आने वाले समय में ईपीएस 95 के भविष्य पर पड़ सकता है। इस कहानी की एक महत्वपूर्ण कड़ी शुरू होती है गुजरात से। गुजरात, जो अपनी उद्यमशीलता, मेहनतकश समाज और सामाजिक जागरूकता के लिए जाना जाता है, एक बार फिर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में नजर आ रहा है। विश्वसनीय सूचनाओं के अनुसार गुजरात डेयरी विकास निगम ने ईपीएस 95 पेंशनरों के संदर्भ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आह्वान जारी किया। ये आह्वान 3 और 4 दिसंबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित राष्ट्रीय संघर्ष समिति के विशाल आंदोलन के लिए था। निगम का ये संदेश केवल एक संस्थागत पत्र नहीं, बल्कि गुजरात राज्य के लाखों पेंशन भोगियों की सामूहिक इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प की घोषणा है। इस पत्र में गुजरात के सभी जिलों के ईपीएस 95 पेंशन भोगियों से भावनात्मक और ओजस्वी अपील की गई कि वे अधिकतम संख्या में संगठित होकर दिल्ली के लिए प्रस्थान करें। दिल्ली चलो अब केवल नारा नहीं, बल्कि हर पेंशन भोगी का व्यक्तिगत दायित्व बताया गया। जो साथी अभी भी घर की चार दीवारी में बैठकर किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए ये पत्र एक जागरण घंटी की तरह है। इस सूचना को आप तक पहुंचाने में गुजरात के अनेक निस्वार्थ कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान है, जो बिना प्रचार के गांव-गांव, नगर-नगर जाकर साथियों को जागरूक कर रहे हैं।
संलग्न कर्मचारी एवं निवृत्त कर्मचारी समन्वयक लोक संस्था, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में है और जो मांडवी कच्छ गुजरात से भी सक्रिय है, इस आंदोलन को जमीनी स्तर पर मजबूती देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। गुजरात में इस पूरे अभियान की कमान 2 वरिष्ठ और समर्पित नेताओं श्री RS पटेल और श्री B चौहान के हाथों में है। ये दोनों नाम आज गुजरात के पेंशन भोगियों के लिए प्रेरणा स्तंभ बन चुके हैं। बढ़ती आयु और स्वास्थ्य संबंधी संभावित चुनौतियों के बावजूद उनका जोश और ऊर्जा आज भी कम नहीं हुई। वे स्वयं भी दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं और पूरे राज्य के हर कोने से पेंशन भोगियों को इस ऐतिहासिक आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित और संगठित कर रहे हैं। उनके द्वारा जारी संदेश में जो पंक्तियां लिखी गईं, नर्म निवेदन, सह प्रयास, श्रद्धा, विश्वास, संपर्क, संकल्प, सहकार, सहयोग और समर्थन से चल रहा है पेंशन का ये शुभ कार्य। सबका साथ, सबका काम, हम सबका हक, पेंशन के न्याय के लिए ये आखिरी मौका है। वे संघर्ष की गंभीरता को पूरी तरह व्यक्त करती है। आखिरी मौका केवल भावनात्मक शब्द नहीं बल्कि चेतावनी भी है कि ये आंदोलन अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और अब ढील, लापरवाही और भ्रम की गुंजाइश नहीं बची। यदि आप चाहते हैं कि आगे भी EPS 95 से जुड़े आंदोलन, न्यायालय के जजों, सरकारी बैठकें और ज़मीनी घटनाओं की स्पष्ट, शांत और तथ्य आधारित जानकारी आपको मिले, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना राज्य और अपना संदेश लिखकर बताएं कि आप इस जन आंदोलन के सक्रिय सहभागी हैं। आपकी हर सदस्यता, हर शेयर, हर टिप्पणी इस आवाज़ को और भूल संरचना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर के बुजुर्गों की चिंता को समझें, उनकी पेंशन के साथ साथ उनके मन की फिक्र भी बांटिए और अपने हक के लिए संयमित, शांत लेकिन दृढ़ आवाज की मिसाल रहिए। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद।